Hello, beautiful souls. Welcome to the Rising Phoenix. Again, same topic. तो अगेन सेम टॉपिक है कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स वर्सेस माया भी बोल सकते हैं, या फिर अभी अभी फ़िलहाल के लिए वही कल की वर्सेस शुक्राचार्य की दुनिया है कि नहीं, ठीक है। तो मेरे कुछ सवाल हैं यहाँ पे कि जैसे कि बोला गया कि ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी होती नहीं है, या फिर उसको कवर अप करने के लिए फिर बाद में बोला गया कि ट्विन फ्लेम वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो मेरे कुछ सवाल है यहाँ पे कि जैसे अवेकनिंग स्टार्ट हो गई तो सबको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में क्यों पता चला, ठीक है। अगर पता चला भी है तो ठीक है, ट्विन मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर वो डार्क फोर्सेस का एक एजेंडा है, अगर हम ये भी मान ली डार्क फोर्सेस का एजेंडा है, तो हमको अवेकन ही क्यों किया गया। अगर हम अवेकन हो भी गए लेकिन उसमें जो हम इनर वर्क कर रहे, तो उस इनर वर्क का बेनिफिट हमें मिल रहा है फिर उनको मिल रहा है, ठीक है। अवेकन तो हम हो रहे हैं, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो डार्क फोर्सेस को कितनी एनर्जी जा रही है वो हमें नहीं पता, क्योंकि वो एनर्जी तब जाएगी जब हम हमारे अंदर सोचेंगे कि ये डार्क फोर्सेस के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो भी इनर वर्क कर रहा है तो उनके अंदर जो भी भाव है, तो वो उनके वो काउंटर पार्ट को पाने के लिए, या फिर वो जो लव फैक्टर है उसको पाने के लिए, या फिर डिवाइन को सरेंडर जो किया है, जो भी इष्ट वो मान रहे खुद के लिए, तो उनके प्रति वो सरेंडर है। तो जो भाव है उनके मन में वही उनके लिए काम करने वाला है। तो मेरे ये सवाल है कि जो अवेकनिंग हुई है तो क्या वो डार्क फोर्सेस की वजह से हुई है। अगर ट्विन फ्लेम एक डार्क फोर्सेस का एजेंडा है तो जितने भी डिवाइन सोल जो अभी कर रहे हैं, या फिर जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन पर्सन ने, तो क्या वो गलत है। क्या डिवाइन एग्जिस्ट नहीं करता है फिर। तो जितने भी लोग इनर वर्क कर रहे हैं, जितने भी TF TM कर रहे हैं, तो क्या वो गलत कर रहे हैं। क्या उनको चक्र हीलिंग नहीं करनी चाहिए, क्या उनको सोल ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, या फिर वो कर भी रहे तो क्या वो वेस्ट जा रहा है। अगर जा रहा है, अगर ये डार्क फोर्सेस का एजेंडा है, तो आप खुद बता दीजिए कि इसमें से बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि उनके खुद के स्टेटमेंट है कि भक्ति भाव कुछ होता नहीं, सारा ज्ञान मार्ग ही होता है, ठीक है। तो वही ज्ञान मार्ग से मैं पूछ रही हूँ कि बता दीजिए कि सबको करना क्या है एग्जैक्टली। मैट्रिक्स मैट्रिक्स गेम खेलना है, या फिर डिवाइन को एग्जिस्टेंस में लाना है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो करना क्या है एग्जैक्टली। अगर अगर आप चाहते हो कि आपको फॉलो करें, तो फिर आपको कैसे फॉलो करें। बार बार अगर आपके स्टेटमेंट ऐसे चेंज होते रहे तो फिर लोग कैसे फॉलो करेंगे आपको। तो लोग आके ट्रोल ही करेंगे, जो अवेकन है, जो थोड़े से जागरूक है, वो देखते हैं सारे वीडियोज़ ना, कि पहले वीडियोज़ में तो ये बोला था, अभी तो ये बोल रहे। तो आपका जो है वो आपके पास एक बटन है ना ब्लॉक करने का, तो आप यूज़ कर रहे हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे, या फिर जिनको भी ट्विन फ्लेम, भले कंसेप्ट ट्विन फ्लेम का हो, भले वो डार्क फोर्सेस का एजेंडा हो, लेकिन उसके थ्रू जो नॉलेज फैल रहा है, तो सनातन धर्म का जो नॉलेज फैल रहा है, या फिर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्या होती है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, वो लाइट बीइंग है या नहीं है, उसके बारे में जितना भी नॉलेज मिल रहा है सबको, तो क्या वो गलत है। मतलब क्या वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मेरे ये सारे सवाल हैं, तो इसके सारे जवाब मुझे चाहिए। क्या वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप जो डायरेक्शन दिखा रहे हो कि वो कितनी सही है, या फिर आप जितने भी स्टेटमेंट किए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो कि आपने जितने भी स्टेटमेंट किए वो सारे सही थे, और जिन्होंने फॉलो किया है आपको, तो उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो करके, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सवाल हैं, इसके जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं देंगे तो आंसर तो मुझे पता ही है ऑलरेडी। क्योंकि देखो ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, अगर सबकी अवेकनिंग हो रही है तो क्या वो गलत हो रहा है। तो क्या डार्क फोर्सेस का एजेंडा है। अगर ये डिवाइन का हर शुक्राचार्य की दुनिया कोने में होगी, उनको फॉलो करने वाले कुछ लोग हो गए, और उनको भी हम क्यों इतना बदनाम कर रहे हैं ना शुक्राचार्य को, क्योंकि उनके पहले भी तो असुर लोग थे ना। तो शायद उनको आगे करके जो असुरी वृत्तियाँ उनका काम चला रही है, उनको क्यों नहीं हम बोल रहे। ये शुक्राचार्य 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 क्यों कर रहे हैं ना हम लोग। हमारे अंदर ही अगर कलयुग के हिसाब से हमारे अंदर ही दोनों असुरी वृत्तियाँ है, सूर और असुर वृत्ति है, तो हम बाहर की दुनिया को क्यों इतना ब्लेम कर रहे हैं। हम खुद के ऊपर फोकस करते हैं ना, हम खुद की ग्रोथ करते हैं। हमें जिस टाइप की दुनिया चाहिए उस टाइप
के ऊपर हम फोकस करते हैं, उस टाइप के थॉट्स हम मन में लाएंगे, उस टाइप की दुनिया को हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये बार बार शुक्राचार्य का बीजारोपण करने की क्या ज़रूरत है? ये डेमोनिक दुनिया की वर्ल्ड का बीजारोपण करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप सच में चाहते हो कि लोग अवेकन हो जाए, तो उनको अवेकन होने के लिए करना क्या है? डेमोनिक दुनिया को जानना ज़रूरी है, या फिर खुद के ऊपर वर्क कैसे करना है और वो डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सी डार्क फोर्सेस तो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली बता दीजिए, आप कौन सी साइड पे हो? डार्क फोर्सेस की साइड पे हो या फिर लाइट की साइड पे हो? क्योंकि लोगों को अवेकन करने के चक्कर में मतलब लोग भ्रमित ही हो रहे हैं। अभी तक के जितने भरोसा रख के हम जो वीडियो देख रहे थे, तो फॉलो कर रहे थे, तो अभी पूरा का पूरा पलट ही रहे हो। तो फिर आपके पीछे चलना कितना राइट है या फिर कितना रॉन्ग है? या फिर जितने भी ट्विन फ्लेम करे, जिनके भी एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, जिनको पास्ट लाइफ पता है, तो क्या वो सब गलत है? जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते वो थेरेपी क्या गलत है? प्राणिक हीलिंग गलत है? मतलब एक वर्ड अगर इतना मैटर कर रहा है, एक ट्विन फ्लेम वर्ड अगर इतना मैटर कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो तो पूरे का पूरा स्पेल लैंग्वेज ही है ना, वो भी डेमोनिक लैंग्वेज ही है, विच क्राफ्ट ही है। तो आपको तो वैसे भी हिंदी नहीं आती है ना, आप तो पूरा इंग्लिश ही बोलते हो, तो क्या हम आपको वही समझे कि आप विच क्राफ्ट चला रहे हो? नहीं ना। हम अगर ब्रॉड वे से अगर हम देख रहे कि आपके अंदर के एक सोल को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी उतने ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखना चाहिए। हर बार डेमोनिक मैट्रिक्स करना बंद करना चाहिए। थोड़ा डिवाइन के ऊपर भी फोकस करें, और डिवाइन के फोकस ऊपर करके भी एक्चुअली लोगों को करना क्या है वो सिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो सबको आती नहीं है ना। तो जितने भी लोग सनातन धर्म या स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज दे रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं? हाँ, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं, ट्विन फ्लेम के नाम पे जो धंधा चला रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि कोई सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हर कोई अपना अपना इनर वर्क कर सकता है, और ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। जो है खुद को पता है कि वो क्या है और क्या नहीं है, और उनको पता भी नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो सोल पर्पज़ है वही वो करके वापस जाने वाले। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये शुक्राचार्य की दुनिया है। मेरे लिए हरि की दुनिया है, मेरे लिए हरिहरा की दुनिया है, शिव जी की दुनिया है, मेरे लिए शक्ति की दुनिया है। क्योंकि अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे डीएफ अवेकन हो रही है, तो उसको उसके मस्कुलाइन से अलग कर रहे हैं या फिर उसको सप्रेस कर रहे हैं। अभी तो ये कह रहे कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती ही नहीं है, या फिर ट्विन फ्लेम होते ही नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे जितना भी इनर वर्क कर रहे हैं, क्या वो गलत हो रहा है? जो हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है ना। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसको ट्विन फ्लेम का नाम दिया जाए या फिर शिव शक्ति का नाम दिया जाए, क्योंकि उसके पीछे का भाव तो वही है, शिव शक्ति का। इंडिया में जितने भी लोग हैं वो तो शिव शक्ति का ही स्मरण कर रहे हैं। तो एक बेसिक सा फंडा है, इतना भी उलझना नहीं है, इतना भी डरना नहीं है कि ये डेमोनिक ही है, वो डेमोनिक है। तो वैसे तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी तो आप ही का स्टेटमेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज जो विच क्राफ्ट है एंड ऑल दैट। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब, शुक्राचार्य की दुनिया। मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि शुक्राचार्य कितना बड़ा है, विष्णु जी से भी बड़ा है। मतलब इतना डर फैलाया जा रहा है कि शुक्राचार्य की दुनिया के अंदर है। मुझे तो नहीं दिख रहा शुक्राचार्य कहीं पे भी। हाँ, मेरी लाइफ में कुछ वन आए वाले पर्सन आए हैं जिन्होंने हमेशा जेलसी रखी है, या फिर उन्होंने हमेशा डिवाइन को नकारा ही है, नास्तिक ही है वो लोग। तो वो मैंने देखा है, वन आए वाले पर्सन। शायद वो वही फैक्टर आ जाता है कि शायद सोल उनकी चली गई, या फिर विष्णु जी उनकी सोल लेके गए। उनके अंदर ही सोल नहीं है शायद, इसलिए उनको शुक्राचार्य डेमोनिक डार्क साइड ही हमेशा दिखाई देती है, या फिर डार्क साइड के ही उनको डाउनलोड होते हैं, या फिर डार्क साइड ज़्यादा अच्छे से वो डिकोड कर पाते हैं। बुरा नहीं है डार्क साइड को डिकोड करना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको ही बम्बार्डिंग करना है। अगर लोगों को अवेकन करना है तो नॉलेज दीजिए, लेकिन उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो भी बताइए। उसको कितना डरना है या नहीं डरना है वो भी बताइए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऐसे हो रहा है कि लोग लोग भ्रमित हो रहे। इल्यूमिनाटी डार्क फोर्सेस, सीक्रेट सोसाइटीज़ एंड ऑल दैट।
क्या है वो तो पहले भी थे ना, लेकिन लोगों को जो पता नहीं था वो बता के उनका जो मैट्रिक्स है वो हम यहाँ तक फैला रहे, इंडिया में भी, भारत में भी फैला रहे, सबके मन में वो डाल डाल के, क्योंकि सब लोग फिर वही सोच रहे कि फिर भगवान है कि नहीं, ये वो सवाल उठ रहा है कि अगर सब हमको सारे यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो फार्मर्स है, एक ही सजेशन है, जितनी जल्दी हो सके अपना अनाज खुद उगाना सीख जाइए, खेती कीजिए, इन्वेस्टमेंट करनी है तो खेती में कीजिए, घर में छोटा सा आप फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, वो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने बच्चों को भी फार्मिंग करना सिखाइए, क्या अच्छा है क्या नहीं, कितना ज़रूरी है और कितना नहीं। मनी सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये करेंसी सिस्टम ही है जिसकी वजह से हम सबके गुलाम बने पड़े हैं। हम कितना भी बोले कि मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाना है, नहीं जाना है, जैसे बोला जाता है कि मटेरियल वर्ल्ड बुरा है, मटेरियल वर्ल्ड में जाने वाले लोग शुक्र से प्रभावित होते हैं। तो भाई आप एक बात बता दीजिए कि सबका पेट कौन भरेगा? आप भरोगे क्या? नहीं भरोगे ना। आपका खुद का पेट भरने के लिए भी तो आप गुलामगिरी करने के लिए जाते हो ना दूसरों के ऑफिस में। तो क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, मतलब कुछ कुछ तो तालमेल होना चाहिए। मेरा तो सिर्फ यही है, द्वैत अद्वैत, कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है वो बुरा है। इसके ऊपर ही उठना है, इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इसके ऊपर उठने के बाद जब देखोगे तब पता चलेगा कि डिवाइन का क्रिएशन कैसे काम करता है। हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, लाइट फैलाने के लिए आए हैं, लोगों को जगाने के लिए आए हैं, सही रास्ते पे लाने के लिए आए हैं। डार्क साइड पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, बस उसका डोमिनेंस थोड़ा युगा के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा बिगर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, लोगों को इन सब ड्यूअलिटी से ऊपर उठना चाहिए। और क्या कहूँ मैं, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, जैसी लाइफ चाहिए, जैसे कहा जाता है ना, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, तो क्यों कहा जाता है, तो वही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वही से हमारी लाइफ क्रिएट होगी, क्योंकि हम ही हमारे लाइफ के क्रिएटर होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही लोग हम अट्रैक्ट करते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसे ही ब्रह्मांड में हमारी एनर्जी चली जाती है, क्योंकि हमारे वर्ड जो होते हैं वो मंत्र की तरह काम करते हैं। तो मेरे व्यूअर्स को एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको जो चाहिए वैसे ही, जैसी लाइफ चाहिए वैसे आप वीडियोस देखिए, वैसे ही नॉलेज गेन कीजिए। ये इल्यूमिनाटी, नॉन सोल, फिर क्या जड़ात्मा एंड ऑल दैट, ये ऐसे निगेटिव ट्रेट वाले जो वीडियोज़ है या फिर टर्म्स है, तो इनसे दूर रहिएगा, ऐसे लोगों से दूर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है कि हमारा ब्रेन 24/7 सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, और हमारी लाइफ फिर वैसे ही चलती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमें चला रहा होता है, हमारी लाइफ को चला रहा होता है, हमें समझ में नहीं आता है। फिर हमें लगता है कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मेरे साथ ये कैसे हो गया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसे काम करता है, क्योंकि कभी ना कभी हमने वो निगेटिव वाली चीज़ें देखी होती है, सोची होती है, हमने कभी ना कभी हम खुद को उस निगेटिव जगह पे हमने खुद को इमेजिन किया होता है, तो वही कभी ना कभी हमारे साथ हो जाता है। डिसीजेस भी ऐसे ही मैनिफेस्ट होते हैं। तो अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, मेडिटेशन कीजिए, जो माइंड प्रोग्रामिंग हुआ है निगेटिविटी को दूर कीजिए, अच्छे थॉट्स मन में लाइए, थोड़े डिवोशनल सॉन्ग सुनिए, नॉर्मल सॉन्ग सुनोगे तो भी चलेगा जो आपको हीलिंग देते हो। लोगों की भलाई के लिए जितना है ना, वो सब आप सोचोगे, करोगे, बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि क्या बुरा है, क्या कैसे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है नॉल दैट, वो सब हम सबको भी पता है, लेकिन उसके ऊपर का सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही है फाइनल की, ट्विन फ्लेम होते कि नहीं होते, जिनको मानना है वो माने, नहीं माने नहीं माने, उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन है तो सबके सब शिव शक्ति के जर्नी में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड है तो मटेरियल वर्ल्ड भी है, तो बट ऑब्वियसली मटेरियल वर्ल्ड शिव है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड शक्ति है, तो पूरा ब्रह्मांड शिव शक्ति की जर्नी में ही है। तो इतना ड्युअलिटी में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक वर्ड के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो जितने भी इंग्लिश वर्ड हम यूज़ कर रहे, तो हमारे सारे के सारे वर्ड जितने भी भला बुरा हम कह रहे लोगों को जो ट्रोल करते, या फिर जो भी वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं,
भला बुरा लोगों को कहने के लिए, तो वो भी तो मंत्रस की तरह काम करते हैं, वो भी स्पेल ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे से वर्ड की वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की ज़रूरत है, या फिर लोगों के मन में डर फैलाने की ज़रूरत है। और रही कबालिक इसकी बात, तो सारे के सारे जितने भी रिचुअल्स है, स्पिरिचुअल रिचुअल्स या फिर तांत्रिक रिचुअल्स, तो सारे के सारे ओरिजिनल जो थे वो अच्छे के लिए ही बनाए गए थे। बाद में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको गलत इस्तेमाल करे। तो वही है, इंटेंशन आपका क्या है उसके पीछे का, वही डिसाइड करेगा। अगर लोग ट्विन फ्लेम के नाम पे शिव शक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, तो बट अब इसको वो शिव शक्ति का ही जर्नी, शिव शक्ति की ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर लोग ट्विन फ्लेम के नाम पे 2 फ्लेम को इमेजिन कर रहे हैं और कबाला के इसमें जा रहे हैं, अभी जो बीजारोपण किया गया है दिमाग में कि ये कबालिक रिचुअल है, आपकी एनर्जी वहाँ चली जा रही है, तो अगर कोई वैसे इमेजिन करेगा तो बट अब उनकी एनर्जी वहीं पे चली जाएगी। मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी का कोई मोल ही नहीं रहेगा। आप जितना भी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड नहीं हो, है ना। अगर डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो ही नहीं तो फिर क्या मतलब है इन सब का, स्पिरिचुअलिटी का, या फिर जितना भी हमें सिखाया जाता है कि सनातन धर्म को फॉलो करो, तो इसको फॉलो करना भी है या नहीं करना है। तो ये वो ज्ञानी पर्सन बता दे कि एग्जैक्टली करना क्या है लोगों को। और अगर पॉजिटिव इसके ऊपर ही ध्यान लगाना है तो लोग ऑलरेडी वही कर रहे हैं, तो उसको बीच में काट के निगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि इल्यूमिनेटी क्या है, डार्क फोर्सेस क्या है, ऑल दैट। अगर चाहते हैं कि लोग अवेकन हो जाए, पॉजिटिव सब कुछ हो जाए, तो पॉजिटिव ही बातें फैलाएं, पॉजिटिव ही वीडियोस बनाएं। खुद की जेलसी दिखाने के लिए लोगों के बर्थ चार्ट का मिसयूज़ ना करें, या फिर सबको जो समझ में आए वैसे कुछ वीडियोस बनाए। मतलब मैं सच में, मतलब जितना बचा कुचा रिस्पेक्ट था ना, वो भी कल चला गया मेरा। मतलब जो मेरे स्टार्टिंग में जो डाउनलोड हुए थे वो सब के सब सच हो गए। फिर भी मैं एक पॉजिटिव नोट पे चल रही थी कि नहीं नहीं नहीं, ये डार्क फोर्सेस ऐसे काम करती है, मुझे पॉजिटिव रहना है। लेकिन कल का स्टेटमेंट देखने के बाद फिर समझ गई कि मैं नहीं, शायद सोल बेच दी गई है, या फिर उनके अंदर सोल ही नहीं बची है। बोल क्या रहे कर क्या रहे उनको पता ही नहीं शायद। सो यही है, बस इतना ही कहना था सबको कि पॉजिटिव रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या लेबल दिया गया है, ट्विन फ्लेम हो, स्टार सीड हो, क्या हो। लेकिन जो भी जितने भी लोग अवेकन हुए उनको सबको पता है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और क्या नहीं है, वो यहाँ पे क्या करने के लिए और क्या नहीं। ये डार्क फोर्सेस का एजेंडा है कि जिन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती नहीं है या फिर ट्विन फ्लेम कंसेप्ट होता नहीं है, तो शायद वो डर गए हैं कि जितने भी ट्विन फ्लेम अभी अवेकन हो रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम करते करते सब लोग जो उसमें उतर रहे हैं और इनर वर्क कर रहे हैं, तो लोग अवेकन हो रहे हैं। तो शायद डार्क फोर्सेस वाले डर गए, इसलिए उन्होंने वो कंसेप्ट लाया है कि ट्विन फ्लेम होते ही नहीं है। मतलब फिर से स्पिरिचुअल लोगों को स्पिरिचुअलिटी से दूर करने का एक एजेंडा फैलाया जा रहा है, ये मेरा मानना है। अभी जिनको डार्क फोर्सेस पे ज़्यादा यकीन है वो तो उन्हीं का मानेंगे ना। मुझे मेरे हरि के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, मुझे मेरे शिव जी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। तो शायद डार्क फोर्सेस वाले डर गए हैं, इसीलिए सबका इनर वर्क या फिर उनका सोल ग्रोथ रुकाने के लिए ये फैलाया जा रहा है कि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट होता नहीं। और फैला भी कौन फैला रहा है, वन आई पर्सन, शुक्राचार्य। ठीक है, तो शायद इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।